धूप ढल रही थी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव अंजनपुर की पगडंडियां सुनसान होने लगी थीं। हल्की सी हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्ते सरसराते हुए, जैसे कोई धीरे से कुछ फुसफुसा रहा हो। गांव के सुदूर छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी, मिट्टी से लिपी, सामने तुलसी का चौरा और खपरेल की छत। वहीं रहती थी बिल्लो बुढ़िया। बिल्लो की उम्र कोई 70 के पार रही होगी, पर आंखों में अब भी वो तेज था जो गांव की जवान औरतों में भी न था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर चाल में अजीब सी फुर्ती। लोग कहते थे बिल्लो भले बूढ़ी हो गई हो, पर उसकी जुबान आज भी किसी चाकू से कम नहीं। पर एक बात और थी जो पूरे गांव को चौंकाती थी। बिल्लो के पास एक मोर था, असली चमकदार पंखों वाला, नाचने वाला मोर। गांव में किसी ने पालतू मोर नहीं देखा था और ना ही कभी समझ पाया कि वो मोर आया कहां से। बिल्लो बस मुस्कुरा देती थी जब कोई पूछता, अरे मोर कहां से लाई? वो कहती, ये खुद चला आया था उस दिन जब बरसात की पहली बूंदें गिरी थीं। गांव के बच्चे उसे बुढ़िया का मोर कहकर बुलाते थे। हर सुबह मोर चौरे पर नाचता और हर शाम बिल्लो उसके लिए गेहूं, बाजरा और पानी रखती। मोर किसी से डरता नहीं था, बस बिल्लो के पीछे पीछे चलता रहता। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा अंजनपुर सन्न रह गया। मोर गायब हो गया। बिल्लो सुबह जब जागी तो चौरे पर न कोई पंख था, न आवाज, न ही उसके मोर की परछाई। वो चिल्लाई, मेरा मोर कहाँ गया रे? दौड़े दौड़े आए गणेश काका, जो हर बात में नाक घुसेड़ते थे, बोले, हो न हो किसी ने चुरा लिया होगा। बिल्लो की आंखों में आंसू थे, पर आवाज पत्थर जैसी कठोर। ये कोई मामूली चोरी नहीं, इस मोर के साथ कुछ और जुड़ा है। लोग चौंके। जुड़ा है क्या? बिल्लो ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं बैठ गई चौरे के पास, जैसे किसी पूजा में लीन हो। दोपहर बीती, शाम ढली, पर मोर का कोई अता पता नहीं। गांव के बच्चे जो रोज मोर का नाच देखते थे मायूस हो गए। कोई कहता शायद जंगल में चला गया, कोई कहता बिल्लो झूठ बोल रही है, मोर था ही नहीं। पर बिल्लो की आंखों में वो डर और चिंता थी जो झूठी नहीं हो सकती थी। रात होते ही कुछ अजीब हुआ। गांव के तालाब के पास से किसी ने मोर की आवाज सुनी। कैं कैं कैं। चौकन्ना होकर दौड़ पड़े दो लड़के, किशन और बल्लू। दोनों वहीं खेलते खेलते देर कर चुके थे। तालाब के पास पहुंचकर उन्होंने देखा, पानी में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई जुगनुओं का झुंड हो। देखो, वो पंख जैसा कुछ है, किशन बोला। बल्लू ने झुककर देखा तो सचमुच पानी में एक रंगीन पंख तैर रहा था, वही नीला, हरा, सुनहरा, जैसा मोर का होता है। उन्होंने झट से पंख निकाला और दौड़े बिल्लो के पास। बिल्लो ने पंख देखा, फिर आंखें बंद की, कुछ बुदबुदाई और फिर बोली, ये पंख वही है, लेकिन ये कैसे यहां आया? गांव वाले अब गंभीर हो चले थे। बिल्लो, तू सब सच बता दे, ये मोर आखिर था कौन? कोई बोला। बिल्लो ने चुप्पी तोड़ी, ये कोई आम मोर नहीं था, ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी था। गांव वाले स्तब्ध रह गए। तेरा बेटा? तू तो कहती थी तू अकेली है। बिल्लो ने आंखें पोंछी। सालों पहले मेरा बेटा विज्जू कहीं दूर नौकरी पर गया था, शहर। वहां उसे किसी साधु ने एक विचित्र चीज दी, एक पत्थर जिसमें नीली रोशनी थी। बोला, जब तक इसे अपने पास रखोगे तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। पर फिर क्या हुआ? किसी ने पूछा। एक दिन विज्जू लौट कर आया ही नहीं। उस रात जब पहली बारिश पड़ी तो मैं बाहर बैठी थी अकेली। तभी वो मोर आया, भीगा हुआ, कांपता हुआ, और उसकी आंखों में वही झलक थी जो विज्जू की थी। गांव में सन्नाटा छा गया। मैं जानती हूं ये कोई संयोग नहीं था, उस मोर में मेरे बेटे की आत्मा थी। गांव के लोग अब उलझन में थे, कोई मानता, कोई हंसता। पर उसी रात गांव के बाहर जंगल की ओर से कुछ और आवाजें आने लगीं, जैसे कोई बड़ा पक्षी उड़ रहा हो। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे थे। बिल्लो ने तब पहली बार अपनी चौखट पार की और अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी। सबने उसे मना किया, पर वो बोली, मुझे मेरे मोर की पुकार सुनाई दे रही है। और वो चली गई। सुबह तक वो लौटी नहीं। लोगों ने ढूंढा, तालाब, खेत, जंगल का किनारा, पर बिल्लो का कोई पता नहीं चला। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन सुबह गांव की वो लड़की चंपा
जो खेत में घास काटने गई थी, दौड़ती हुई आई। मैंने बिल्लो को देखा, पर वो अकेली नहीं थी। तो फिर कौन था साथ में? लोगों ने पूछा। एक लड़का, उसकी आंखें नीली थीं और उसके कंधे पर बैठा था वही मोर। गांव में फिर हड़कंप मच गया। जब लोग भागकर बताए गए खेत की ओर पहुंचे, वहां कोई नहीं था। बस एक जगह पर मिट्टी में गहराई तक बने हुए 3 चिन्ह थे, जैसे पांव, मोर के पंजे और एक हाथ की छाप। और पास में रखा था वही नीला चमकता हुआ पत्थर। बिल्लो अब नहीं दिखती, ना ही वो मोर। पर आज भी गांव में जब पहली बारिश गिरती है, लोग कहते हैं बुढ़िया का मोर वापस आया है। और बिल्लो बुढ़िया की झोपड़ी अब वीरान थी। मोर की चहचहाहट एक याद बन चुकी थी। पर चंपा की बात ने सबको चौंका दिया था। एक नीली आंखों वाला लड़का, कंधे पर मोर और साथ में बिल्लो। गणेश काका, किशन, बल्लू और बाकी लोग उलझन में थे। जवाब जानने के लिए गांव के बूढ़े ओझा देवली बाबा के पास गए। उन्होंने सुना और बोले, बिल्लो का मोर कोई आम पक्षी नहीं था, वो आत्मा का रूप था। सालों पहले उसका बेटा विज्जू किसी साधु से मिला था, जिसने उसे नीली रोशनी वाला पत्थर दिया था। कहा था अगर वो कभी खो जाए तो वो मोर के रूप में लौट सकेगा, बस तब तक के लिए जब तक उसकी माँ उसे नाम से न पुकारे। गांव के बाहर अब नीली रोशनी की पतली रेखा जंगल की ओर जा रही थी। किशन, बल्लू और चंपा तीनों उस रेखा के पीछे चल दिए। रास्ता उन्हें एक गुफा तक ले गया, रहस्यमय, ठंडी और चमकती दीवारों वाली। अंदर बिल्लो बैठी थी और उसके सामने वही मोर। बिल्लो ने उन्हें देखा और धीरे से बोली, तुम आ गए, अब समय है कि सब सच जान लो। दीवार पर एक चित्र था, एक साधु, एक लड़का और एक मोर। नीचे लिखा था, प्रेम में बंधी आत्मा कभी मरती नहीं, बस रूप बदलती है। बिल्लो ने कांपते हाथों से मोर के सिर पर हाथ रखा और कहा, बिज्जू बेटा। मोर की आंखें चमकी, नीली रोशनी फूटी। मोर हवा में उठा और उसकी आकृति बदलने लगी। वहां अब एक युवक खड़ा था, नीली आंखों वाला, सफेद वस्त्र में। मां, वो बोला। बिल्लो बेहोश हो गई। युवक ने उसका सिर सहलाया, उसकी हथेली से नीली रोशनी निकली और बिल्लो की आंखें फिर खुली। वह मुस्कुराई। युवक बोला, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा मां, लेकिन हर उस मुस्कान में जरूर रहूंगा जो तेरे मोर को देख हंसती थी। गुफा कांपने लगी। बच्चे और बिल्लो बाहर भागे। गुफा ढह गई। अब वहां सिर्फ 3 चिन्ह थे, बुढ़िया, मोर और नीली बिंदी। गांव में फिर कभी मोर नहीं दिखा। पर बिल्लो अब रोज बच्चों को एक कहानी सुनाती। एक ऐसा मोर जो बेटा था और एक मां जिसने इंतजार नहीं छोड़ा। एक दिन बारिश की पहली बूंदें गिरी। तालाब के पास एक बच्चा खड़ा था। मां देखो, मोर नाच रहा है, मां बोली। कहाँ? बच्चा बोला, वहीं नीली रोशनी में, और बुढ़िया भी मुस्कुरा रही है। कुछ दिन के बाद बिल्लो चुपचाप रहने लगी थी। दिन भर कुछ बुदबुदाती रहती और रात को आंगन में बैठकर नीले पत्थर को घूरती, जो अब फीकी पड़ चुकी थी। चंपा रोज उनके पास बैठती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। एक शाम गांव में कुछ अजीब हुआ। गांव के बाहर से एक अकेला आदमी आया, पर पोशाक से कोई आम आदमी नहीं लगता था। सिर पर सोने की जरी वाला साफा, आंखों में तेज और कमर में तलवार, मगर साथ में कोई सैनिक नहीं, कोई ढोल नगाड़ा नहीं। उसने गांव के बाहर एक कुएं के पास डेरा डाला और अगली सुबह खुद गांव की चौपाल में पहुंचा। मैं राजा ईश्वरपाल हूं, उसने कहा, लेकिन मैं यहां राज्य करने नहीं, एक आत्मा को खोजने आया हूं। गांव वाले सकते में आ गए। राजा, अकेला, आत्मा? गणेश काका ने पूछा। कौन सी आत्मा महाराज? राजा ने बिल्लो की ओर देखा, जो दूर से यह सब चुपचाप देख रही थी। जिस आत्मा को एक मां ने पुकारा और जिसने एक बार फिर जन्म लिया। सन्नाटा फैल गया। राजा ने बताया कि वर्षों पहले उनके किले में एक साधु आया था, जटाजूटधारी, काले वस्त्रों में, जिसकी आंखें सुर्ख थीं। उसने राजा को चेताया था कि एक दिन एक मोर आत्मा बनकर लौटेगा और वो इस धरती की कुदरती शक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा अगर उसे सही हाथों में न रखा गया। मैं उसी की तलाश में हूं, राजा बोला। चंपा आगे बढ़ी। आपको कैसे पता चला कि वो यहीं है? राजा ने जेब से वही पत्थर निकाला, बिल्कुल वैसा ही जैसा बिल्लो के पास था। जी, पत्थर चमकता है, वो आत्मा आस पास होती है।
बिल्लो सामने आई। किसके कहने पर आए हो? राजा शांत रहा। उसी साधु के कहने पर, जो अब मेरे राज्य में बंदी है। चंपा चौंकी। वो साधु जिंदा है? राजा ने सिर हिलाया। लेकिन अब उसकी शक्तियां कमजोर हैं, पर उसकी बातें अब भी सच होती हैं। अगले दिन गांव के ऊपर घने बादल छा गए। दोपहर को एक चील बार बार गांव की परिक्रमा करने लगी। शाम होते होते गांव के बीचों बीच फिर वही नीली रोशनी फूटी। तालाब के पास एक मोर दिखा, बिल्कुल वही जिसके पंखों में हल्की चमक थी। बिल्लो दौड़ पड़ी, विज्जू, लेकिन मोर पीछे हटा और फिर अंधेरे में समा गया। से कहा, अब समझ आया, ये आत्मा अभी अधूरी है, कोई शक्ति से रोक रही है। गांव के बाहर उसी रात कुछ और हुआ। एक बूढ़ा साधु गांव के तालाब से निकला, गीले काले कपड़े, जटाएं और आंखों में वही लाल चमक। उसने हवा में हाथ घुमाया और गांव के बीचों बीच आग की लकीर बन गई। मैं वापस आ गया हूं, उसने कहा, अब ये आत्मा मेरी होगी। बिल्लो सामने आई। तू अभी भी इसी शरीर की तलाश में है? साधु हंसा। अगर मैं इसे वश में कर लूं तो मैं कभी नहीं मरूंगा। राजा ने तलवार निकाली। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। राजा, तू ही तो मुझे यहां लाया था, साधु बोला। सन्नाटा फैल गया। राजा पीछे हट गया। मैंने उसे सिर्फ सलाह लेने के लिए बुलाया था। बिल्लो ने चंपा को इशारा किया। जल्दी पत्थर उठा और मोर को पुकार। चंपा दौड़ी। उसने पत्थर उठाया और तालाब की ओर भागी। विज्जू, उसने चिल्लाकर कहा। मोर पानी में से ऊपर उठा और फिर उसकी आंखें लाल से नीली हुईं। साधु चिल्लाया, रुक जा, पर देर हो चुकी थी। मोर ने हवा में पंख फैलाए और हर दिशा में नीली रोशनी फैली। साधु हवा में लहराया, जमीन पर गिरा और वहीं पत्थर बन गया। राजा नीचे झुका। अब क्या होगा? चंपा ने पूछा। बिल्लो मुस्कुराई। जिस मोर को हमने पुकारा वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, इस धरती का रक्षक है। लेकिन उसकी शक्ति अब जाग चुकी है, और जब कोई भी आत्मा काली शक्ति को हराती है, वो खुद भी बदल जाती है। राजा ने देखा, मोर अब उड़कर एक पीपल के पेड़ पर बैठ गया था, लेकिन उसकी परछाई एक इंसान की थी। गांव में फिर से सन्नाटा था, लेकिन इस बार डर के साथ। पीपल के नीचे बिल्लो फिर नहीं दिखी और तालाब पर मोर भी नहीं। सबकी नजरें एक ही सवाल पूछ रही थीं। क्या वो आखिरी बार था जब हमने बिल्लो और विज्जू को देखा? राजा, गणेश काका और विनोद गांव के बीचों बीच खड़े थे। चंपा कांपती आवाज में बोली, वो मोर फिर दिखा था, लेकिन इस बार वो उड़ नहीं रहा था, बस एक ही दिशा में देख रहा था, उत्तर के जंगल की तरफ। राजा ने बिना समय गंवाए तलवार उठाई। अगर ये सब सच है तो हमें जाना होगा, ये कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। तीनों ने जंगल की ओर कूच किया। रास्ते में एक पुरानी टूटी हुई गुफा मिली, वही जहां बिल्लो और विज्जू आखिरी बार दिखे थे। पर अब वहां कुछ अलग था। गुफा के चारों ओर जमीन फटी हुई थी और बीचों बीच बना था एक गोल पत्थर का चक्र, जिसमें नीली रोशनी अब काली पड़ चुकी थी। अचानक उस पत्थर से एक तेज चीख निकली, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। फिर वो आया। काली धुंध से धीरे धीरे एक आकृति उभरी, वही जो बिल्लो की चेतावनी थी। काले रंग की चमड़ी, लाल आंखें, खोपड़ियों से सजे हार, हाथ में नाखून जैसे पंजे, और उसके गले से निकली गूंजती आवाज, मैं वही हूं जिसे कभी इस गांव ने पत्थरों में बांध दिया था, पर अब बंधन टूट चुके हैं। विज्जू की आत्मा ने मुझे फिर से जगाया है। राजा ने तलवार सीधी की, पर उसका हाथ कांप गया। ये कोई साधारण राक्षस नहीं था, ये काली आत्मा थी जो सदियों से उस पत्थर में कैद थी। गणेश काका चिल्लाए, पीछे हटो, ये शक्ति इंसानी नहीं है। लेकिन तभी हवा में से एक नीली रेखा चमकी और मोर प्रकट हुआ। उसकी चाल में कुछ अलग था। वह सीधा सामने खड़ा हो गया और अपनी चोंच से आकाश की ओर इशारा किया, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहा हो। अचानक बिल्लो की आवाज हवा में गूंजी, बेटा, अब समय है, जा, बदल जा जैसे मैंने तुझे सिखाया था। मोर की आंखें चमकी, फिर उसका शरीर कांपने लगा। पंखों से नीली और हरी रोशनी निकलने लगी। उसकी चोंच लंबी हुई, पैर सीधे, कंधे चौड़े, और कुछ ही पलों में मोर के स्थान पर खड़ा था वो हरे चेहरे वाला योद्धा, जिसमें जानवर की ताकत और आत्मा की आग
दोनों भरी थी। उसका शरीर हरा पर चेहरा गुस्से से भरा। उसने राजा की ओर देखा। अब ये लड़ाई मेरी है। काली आत्मा हंसी। तू आत्मा है या परछाई, मुझसे क्या लड़ेगा? योद्धा बोला, मैं बेटा हूं उस मां का जिसने सालों इंतजार किया, और अब उस गांव का रक्षक जो भूल चुका था कि प्रेम भी शक्ति होता है। वो हवा में उड़ा और सीधा काली आत्मा से टकराया। दोनों के टकराते ही पूरी घाटी गूंज उठी। आसमान काला पड़ गया, बादल गरजने लगे और जमीन हिलने लगी। काली आत्मा ने आग का गोला फेंका, लेकिन योद्धा ने अपने हाथ से उसे पकड़ लिया। उसके हरे शरीर से एक ढाल सी बन गई, चमकती हुई आत्मा की बनी। तेरा अंत यही है, योद्धा चिल्लाया। गांव के लोग अब जंगल की ओर दौड़ पड़े। चंपा सबसे आगे। मां, बिल्लो दादी कहाँ है? वो चिल्लाई। अचानक पीछे से एक झोंपड़ी की आड़ से बिल्लो निकली, थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। मैं कहीं नहीं गई थी, बस उसी आत्मा से लड़ने की तैयारी कर रही थी जिसने मेरे बेटे को मोर बनाया था। चंपा दौड़कर उनसे लिपट गई। इधर काली आत्मा ने अपनी अंतिम शक्ति इकट्ठी की। आसमान में एक बड़ी खोपड़ी की आकृति बनी जिसके अंदर आग जल रही थी। वो सीधा योद्धा की ओर बढ़ी, पर योद्धा ने आंखें बंद की और बिल्लो की ओर हाथ फैलाया। बिल्लो ने अपनी हथेली हवा में उठाई और उससे एक नीली रेखा निकली जो सीधी जाकर योद्धा से जुड़ गई। उसका शरीर अब पूरी तरह चमक उठा। उसके अंदर मां का आशीर्वाद था। उसने जोर से चिल्लाया, जय मां! एक तेज रोशनी फूटी, इतनी तेज कि सबकी आंखें बंद हो गईं। फिर जब सब खुला तो वहां सिर्फ एक पंख पड़ा था। काली आत्मा गायब थी। राजा, चंपा, गणेश काका, विनोद सब सन्न थे। बिल्लो पंख को उठाकर बोली, अब मेरा बेटा मुक्त हो गया। राजा ने पूछा, क्या वो दोबारा लौटेगा? बिल्लो मुस्कुराई, मोर की आत्मा कभी मरती नहीं, वो बस उड़ जाती है जहां जरूरत हो। फिर तालाब की ओर इशारा करते हुए बोली, देखो, तालाब के किनारे वही मोर फिर से चल रहा था, शांत, गर्व से भरा, नीली रोशनी में नहाया हुआ। और तभी हवा में एक आवाज आई, मां। बिल्लो ने आंखें बंद की और कहा, जा बेटा, इस बार तुझे रोकूंगी नहीं। गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे। चंपा ने देखा, मोर आसमान की ओर उड़ रहा था और उसके पीछे पीछे उड़ती थी दर्जनों नील रोशनी की लहरें। राजा ने घोषणा की, इस गांव का इतिहास अब बदलेगा। यहां हर साल विज्जू उत्सव मनाया जाएगा, उस आत्मा के नाम जिसने प्रेम, बलिदान और साहस की परिभाषा बदल दी। धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया।